Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about fission, which is a type of asexual reproduction. So without any delay, let's start. फिजन जो है वो एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, वहाँ पे दो सेक्स सेल्स यानी कि एक मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व हो रहा था फर्टिलाइजेशन करने के लिए और फिर प्रजानीज बन रही थी या बेबी बन रही थी। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। यानी कि एक ही इंडिविजुअल होगा, उसका भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा या तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेगा या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से उसकी जनरेशन जो है वो उसकी जो उसकी स्पीशीज़ है बेसिकली वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फिजन के बारे में। बाकी की जो बडिंग होती है और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी आज हम डील नहीं कर रहे हैं। हम अभी बेसिक सा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और जो फिजन है उसके बारे में देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी सेक्स सेल आइदर मेल और फीमेल कोई किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक ही पेरेंटल बॉडी होती है, वो ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है और अपने आप को जो है अपनी अपनी प्रजानीज बना लेती है। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो फिजन है। फिजन का मतलब सिंपल सा यही है कि एक कोई भी इंडिविजुअल होगा, मतलब कोई भी स्पीशीज़ का, जैसे हम एग्जांपल लें अमीबा का ले लेते हैं पहले। तो जो अमीबा का इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। मतलब समझ लो उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी जितनी भी सारी ऑर्गेनेलीज होंगी वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगी, यानी कि दो इंडिविजुअल्स अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, एक जो पेरेंट इंडिविजुअल दे रखा था वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा और एक तो डॉटर बन जाएगा और एक मदर बन जाएगा। इस तरीके से हमें समझना है। मतलब फिजन ये हमें कंपलसरी नहीं बोल रही कि ये सब चीज़ें बडिंग में भी देखने को मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, हमने टाइप्स इसी वजह से बनाया बिकॉज वो अलग अलग होंगे, राइट। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम मेन बोलें तो मेन फंडा यही है कि एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा और वो इंडिविजुअल या फिर जैसे भी टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो उसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं ये नहीं बोल सकती कि एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये मैं कंपलसरी बोल सकती हूँ, ये डेफिनेशन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है कि वहाँ पर दो सेक्स सेल्स, एक मेल का और एक फीमेल का, इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो हमारे पास एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल अपना सेक्स सेल यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो डोनेट करता है और फीमेल जो होती है वो अपने ओवाज डोनेट करती है और फिर जो बेबी होता है वो बन जाता है। लेकिन जब हम अर्थवॉर्म का केस देखेंगे ना तो अर्थवॉर्म भी होता है, वो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसकी एक बॉडी के अंदर ही मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगी। तो मैं जब डेफिनेशन बनाऊंगी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दो तरीके के सेक्स सेल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे वो मैं कंपलसरी नहीं बोल सकती। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल, और फिर वो फर्टिलाइजेशन करके जो है प्रजानी बनाएंगे। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एक ही इंडिविजुअल होगा कंपलसरीली और वो इंडिविजुअल जो है अपने अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा या टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से वो अपना एक इंडिविजुअल जो है अपनी स्पीशीज़ को नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू रख सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा का एक सेल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि अब मैं प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो गया हूँ, अपनी मैच्योरिटी जब उसको लगता है कि हाँ मैं मैच्योर हो गया हूँ, तब वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। एक बनाता है मदर सेल और एक बनाता है डॉटर सेल। इस तरीके से वो डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब बेसिक सी सिंपल सा जैसे हम बात करते हैं ना सेल डिवीजन करना है, वैसे ही वो सेल डिवाइड कर लेता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी फिजन परफॉर्म करते हैं। एक बैक्टीरिया ने अपने आप को फिजन परफॉर्म किया, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो उसने बैक्टीरिया बना लिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये जो भी जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत पहले टाइम के ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत स्टार्टिंग वाली स्टेज के ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्हीं के अंदर से फिजन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इतने हाईली तो नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, लेकिन काफ़ी हद तक जो डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जो फिजन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि लीशमेनिया। ठीक है, लीशमेनिया एक ऐसा बोल लो पैरासाइट है या ऐसा एक प्रोटोजोआ है बेसिकली, जो कि कालाजार नाम की एक बीमारी है। ठीक है, उसको कॉज करता है। ठीक है, और वो भी जो है फिजन के थ्रू ही डिवाइड करता है अपने आप को, यानी कि सिंपल सी बात है, जो उसका सेल होगा वो कंप्लीटली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक मदर बनाएगा, एक डॉटर बनाएगा, इस तरीके से डिवाइड करता है। फिर वही जब हम सेम उठाते हैं मलेरियल पैरासाइट के लिए, तो मलेरियल पैरासाइट भी है ना। देखो पहले बताती हूँ, मलेरिया कॉज करने के लिए हमें लगता है कि जो मच्छर होते हैं वही मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन नहीं। मलेरिया कॉज करने के लिए एग्जैक्टली बोलें तो एक प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है,
वो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, यानी कि मच्छर की जो गट होती है, गट बोलो या फिर उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, ठीक है, एक पैरासाइट रहता है वहाँ पे। और फिर जब वो मच्छर हमें काटने आता है तो वो अपना जो वो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम नाम का, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। तब वो प्रॉब्लम हमें कॉज कर, मतलब तब वो प्रॉब्लम मलेरिया की जो है वो हमें देखने को मिलती है हमारी बॉडीज़ के अंदर, राइट। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो ह्यूमन बॉडीज़ में भी आता है बाद में, जब तब हमें मलेरिया होता है, तो ये भी जो है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू। अब देखो फिजन में मैंने क्या बोला, अगर देखो बाइनरी फिजन, अगर सिंपल सा नाम बोलते हैं बाइनरी फिजन या फिजन, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ये एक जो सेल होगा, जैसे अमीबा का था या फिर लीशमेनिया का था, वो अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है, बाइनरी फिजन या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजन। लेकिन अगर हमसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा ना कि एक सेल होगा, वो अपने आप को 10-15 सेल्स में ऐसे करके डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जैसे अमीबा था और लीशमेनिया था, जो कि कालाजार नाम की बीमारी फैला रहा था, वो क्या करते हैं कि वो बाइनरी फिजन शो करते हैं, यानी कि वो 1 से 2 बन लेते हैं या 2 सेल्स बना लेते हैं अपने। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, 1 सेल से उठा के अपने कुछ 10-15 सेल्स बना लेता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, जिसमें कि वो 2 में डिवाइड नहीं हो रहा, बाइनरी नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से याद रखना है, मल्टीपल फिजन यानी कि मल्टीपल नंबर्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाइनरी फिजन यानी कि वो 2 में डिवाइड हो रहा है। बाइनरी फिजन जो दिखाने के लिए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक अमीबा, एक लीशमेनिया, और चाहो तो बैक्टीरिया भी, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर पूछते हैं मल्टीपल फिजन के लिए, तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है मलेरियल पैरासाइट, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।